नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मात्र इस वीडियो में बताए उपाय आपकी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल देंगे। यह उपाय आपको केवल कालाष्टमी पर इन उपायों को करने से मिलेगी। सफलता, जीवन में आएंगी खुशियां। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कालाष्टमी मनाई जाती है। इस दिन भगवान शंकर के भैरव स्वरूप की उपासना की जाती है। पहला उपाय आपको 11 उड़द से करना है, बिजनेस में तरक्की के लिए करना है। दूसरा उपाय आपको सरसों तेल के दीपक से करना है, जिससे आपके जीवन में सुख शांति मिल सके। तीसरा उपाय में आपको शिव चालीसा पढ़ना है। जीवन साथी के साथ लड़ाई या जीवन जीने में बाधा आ रही है, वह दूर हो जाएगी। पहला उपाय, यदि आप अपने बिजनेस को दूसरे शहरों में फैलाना चाहते हैं तो उसके लिए आज किसी भैरव मंदिर में जाकर भैरव जी को 125 ग्राम साबुत उड़द चढ़ाएं और चढ़ाने के पश्चात उसमें से 11 उड़द के दाने गिनकर अलग निकाल लें और उन्हें एक काले कपड़े में बांधकर अपने कार्यस्थल पर तिजोरी में रख दें। साथ ही ध्यान रखें कि दानों को कपड़े में रखते समय हर दाने के साथ ये मंत्र पढ़ें: ओम भयहरणम च भैरव, ओम काल भैरवाय नम, ओम ह्रीं बम बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं, ओम भ्रम काल भैरवाय फट। ये मंत्र आपको गूगल पर भी मिल जाएगा। यदि आप अपने सुख साधनों में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज आपको भैरव जी के आगे मिट्टी के दीपक में सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। साथ ही भैरव जी से अपने सुख साधनों में बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करनी और दीपक जलाते समय 2 बार मंत्र पढ़ना चाहिए। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। तो तीसरा उपाय समझते हैं। तीसरा उपाय, यदि आपके जीवन साथी को किसी तरह की परेशानी बनी हुई है जिसके कारण आप भी परेशान हैं, तो अपनी और अपने जीवन की परेशानी को दूर करने के लिए आज आपको स्नान आदि के पश्चात शिव जी की प्रति आगे आसन बिछाकर बैठना चाहिए और शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। शिव चालीसा के पाठ के पश्चात एक बार भैरव के मंत्र का भी जाप करना चाहिए। कालाष्टमी का दिन भगवान भैरव की पूजा करने का शुभ दिन माना जाता है। भगवान भैरव शिव के रूप में जाने जाते हैं, जो संकटों को दूर करने और धन प्राप्ति करने के लिए प्रसिद्ध है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कालाष्टमी के दिन आप कौन से उपाय कर सकते हैं जो आपको धन और की प्राप्ति में मदद करेंगे। काला अष्टमी के दिन करने वाले उपाय। काला अष्टमी के दिन भगवान भैरव की मूर्ति या फोटो को गंगा जल और दूध से अभिषेक करें। फिर उन्हें चंदन, कुमकुम, अक्षत, फूल, दूर्वा, बेलपत्र आदि से श्रृंगार करें। उन्हें नारियल, लड्डू, खीर, बाजरे की रोटी, उड़द की दाल, तिल के लड्डू आदि का भोग लगाए। भगवान भैरव के नाम का जाप करें। आप इन मंत्रों में से किसी एक का जाप कर सकते हैं। ओम काल भैरव, ओम भैरव, भैरव ओम हरि, भैरव भगवान भैरव की आरती करें। एक भगवान भैरव को नारियल, लौंग, इलायची, सुपारी, चावल, गुड़, तिल, चना, गेहूं, जौ, बाजरा आदि का दान करें। इन चीज़ों को किसी भी गरीब या भिक्षुक को दे सकते हैं। काला अष्टमी के दिन अपने घर को साफ सुथरा रखें। घर में जलाएं। घर के द्वार पर चावल और हल्दी का चौका बनाएं। घर के अंदर और बाहर गोमूत्र का छिड़काव करें। जहां पर भूल से भी यदि कोई चंदन की उंगलियां लगा देता है, 7 स्थान ऐसे हैं जहां चंदन की मात्र उंगलियां लगा देने से ही शिव पितृलोक के को मुक्ति प्रदान करके बैकुंठ लोक का निवास। 7 स्थान, और वो 7 स्थान जो चंदन के बताए गए हैं। पहला, भगवान देव, अधिदेव महादेव के शिवलिंग पर चंदन का समझ लेना ज़रा बहुत अच्छे को लगता है। स्वप्न में कोई मुर्दे दिख रहे हैं, या कोई जल रहा है, या कोई मर रहा है, या कोई चला गया है, ऐसा भय लगता है। बच्चों को भेजूंगी, ऐसा हो जाएगा। पति को भेजूंगी, ऐसा हो जाएगा। कोई गलत तो नहीं रहा है, आपको लगता है। 7 स्थान चंदन के बताए। पहला, शिवलिंग। दूसरा, जहाँ गणेश जी का स्थान है, मालूम है ना सबको? जम के बोलो ज़रा, मालूम है ना सबको? जहाँ गणेश जी का स्थान है वहाँ अलग से बैठे हैं। वहाँ नहीं, शिवलिंग में जलाधारी के ठीक सामने, राइट में गणेश, लेफ्ट में कार्तिक है।
बीच में सुख सुंदरी। तो पहला चंदन बाबा के शिवलिंग पर, दूसरा गणेश जी पर चंदन की उंगली, तीसरा चंदन की उंगली, चौथा अशोक सुंदरी पर चंदन की उंगली, पांचवा जलाधारी पर चंदन की उंगली, छठा जो शिवलिंग का जल बह रहा है इसके ठीक विपरीत की ओर चंदन की उंगली, और सातवां चंदन नंदी के मस्तक के ऊपर जो 2 सिंह लगे रहते हैं उस पर चंदन की ये कब लगाई जाती है? या तो अमावस्या के दिन आपको लगता है कि हमारे पूर्वजों का उद्धार नहीं हुआ, हमारे पूर्वजों का कल्याण नहीं हुआ, कहीं अधोगति में कोई चला गया है उसका, बस एक बार रोज नहीं, जरूरत है प्रतिदिन, जरूरत ही नहीं, महीने में एक बार। यदि अमावस्या के दिन भी आपने चंदन के थोड़ा सा चंदन यदि मेरे महादेव को साथ ही स्थान पर समर्पित किया है, अशुभ यहाँ पर वर्णन कर रही है। मीना धन और कला की कथा कह रही है। तीनों ने आशियों से माँ का चंदन भगवान को अति प्रिय होता है, और चंदन ही एक ऐसा होता है जो पितरों को भी प्रिय होता है, जिसका स्पर्श मात्र लगने से पूर्वजों का कल्याण हो जाता है। वो चंदन तो आप लोग जो पशुपति व्रत कर रहे हो या कोई भी उपवास करते हो, कई लोग कहते हैं हमने करा, नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, उसमें हमारी गलतियों को मिटाया। ये देखिए, अब जैसे ये शिवलिंग है, आपने जल चढ़ाया, अब जल आप यहाँ से चढ़ा रहे हो तो धीरे 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 चढ़ाएं, जिससे छींटे बाहर ना, यहाँ तक छींटे रहे ना, जलाधारी तक चलेगा, बाहर ना जाए। और एक बात का स्मरण रहे, यदि बेलपत्री, फूल, पत्ती जल चढ़ाने के पश्चात ये सब यदि नीचे गिर जाए, जलाधारी पर गिर गया या नीचे उतर गया, तुम्हारे पास में चंदन नहीं है, अबीर नहीं है, गुलाल नहीं है, कुछ भी नहीं हो, तो भी अपने हाथ की 3 उंगलियों से रेखा 3 खींचकर, और फिर जो माला अधिकाधिक भगवान की रखी थी उसी से भगवान का वापस पूरा श्रृंगार कर फिर वापस आइए, भगवान को पूर्ण श्रृंगार, भगवान का पूर्ण श्रृंगार कर आइए। कई लोग जल चढ़ाने के पश्चात में भगवान का जो फूल पत्ती नीचे रखी रहती है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपने घर से लेकर जाओ, आपके पास में कुछ नहीं, एक लोटा जल चढ़ाओ, जल चढ़ाया, जो फूल पत्ती नीचे रखी हुई है उसी को उठाकर, उसको रखकर उसी फूल से भगवान का खूब सुंदर भगवान का कर फिर आइए। क्यों? शिव का जब हम श्रृंगार कर आते हैं, माता पार्वती जी ने देवादिदेव महादेव का श्रृंगार किया है। आप लोगों के स्मरण होगा, राम जी ने माता जानकी का श्रृंगार किया है। राम सुनी है कथा, रामायण सुनी है आप लोगों ने, रामायण सुनी होगी तो उसमें माता बैठी है शीला के ऊपर और भगवान राम उनका श्रृंगार कर रहे हैं। एक कौवा आता है, वो चोंच मारकर जाता है, ये सारा आप लोगों ने श्रवण किया है। तो राम जी माता सीता का श्रृंगार करते हैं, भगवान कृष्ण राधा जी का श्रृंगार करते हैं। केवल एक देव अधिदेव महादेव की कथा ऐसी है जिसमें पार्वती जी शिव जी का श्रृंगार करती है। शिव का सुंदर किस लिए? क्यों? कहाँ? जल चढ़ाने के पश्चात वहीं पर पड़ी हुई पत्ती से, फूल से जो चढ़े हुए फूल हैं, चढ़ी हुई पत्ती है, चढ़ा हुआ निर्माण है, जो भी शिव जी का है उसी को धोकर वापस भगवान का श्रृंगार कर आना चाहिए। किस लिए? हे भोलेनाथ, जब मैं इस संसार सागर से जाऊं, अखंड सुहाग लेकर पूरी श्रृंगार कर इस धाम से जाऊं, ऐसी कृपा नमस्ते। जो पढ़ाओ चंदन नहीं है, हाथ से चंदन का स्मरण होना चाहिए। लेकर आइए कि मेरा ये कार्य है बाबा, और आपको करना है लाखों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले। फिर मेरे दुखड़ों को देखकर क्यों डर गया? डमरू वाले पशु महापुराण की यही सबसे बड़ी आनंदता कि आपको आग लगे बस्ती में, और अपन रहो अपने रहिए। जो ज्यादा गाली दे, ताना दे, अब शब्द बोले जो तुमको ताने पर ताना दे, तुम और जोरदार खजूर वाली छोटी बनाओ और ऐसा लगाओ ऐसा वाला, और फिर निकलो या बोलते रहो। अपन तो अपनी भक्ति करो, शंकर के भजन में डूबे रहो, राम नाम कृष्ण नाम में डूबो नहीं, क्या करना। फिर से महाराज, राम की दृष्टि में शंकर बड़े हैं, शंकर की दृष्टि में राम बड़े हैं, कृष्ण की दृष्टि में शिव बड़े हैं, शिव की दृष्टि में कृष्ण बड़े हैं, क्योंकि भगवान रहे हैं मुझसे बड़ा मेरा भक्त होता है, भक्त मुझसे बड़ा है। तो जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान उसको बड़ा समझ लेता है। फिर वो कैसा भी भक्त हो। देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर शंकर जी के मंदिर में गया था। ब्राह्मण देवता कथा सुना रहे थे और एक क्षण की कथा उसके कानों में पड़ गई और वहां से वो चल दिया। अब जो ब्राह्मण देवता कथा सुना रहे थे, उनको क्या मालूम था कि चोर है, वो तो भक्त रहे थे।
उनको नहीं मालूम कि ये चोर है। उनको तो भक्त समझना जिसे बेलपत्र के वृक्ष के नीचे चढ़ाया गया। पानी हमारे पितरों को प्राप्त हो जाता है। शिव जी को चढ़ाया गया पानी 33 कोटि देवताओं को प्राप्त हो जाता है। उसी तरह भगवान देव, आदिदेव, महादेव को समर्पित करा गया एक बेलपत्र 3 लोक के हमारे संपूर्ण देवी देव जो भी विराजमान है उन सबको प्राप्त हो जाता है। जल की बड़ी महत्वता कि जल शिव जी को जग को चढ़ाया जाता है। जल जब हम बेलपत्री के पेड़ के नीचे चढ़ाते हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाते हैं, आंवले के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाते हैं, तो उसकी कितनी कितनी महत्वता होगी, उसकी कितनी मूल्यता है। दुनिया के लोग भले ना समझे, पर उसमें पहले का नियम है हमारा। पहले जो भोजन होता था, भोजन बनता था, उसमें आंवले की खटास डाली जाती थी। आज के ज़माने में तो लोग डाल दें, नींबू डाल दें। ये सब पश्चात की है। आंवला इसलिए डालते थे क्योंकि हड्डियां मजबूत रहती थीं। अब आज के समय में तो कहाँ लोग बस च्यवनप्राश मिल जाए आंवले का तो खा लेवे, पर नियम यदि मत बनाएं कि आंवला नूमी पर आंवले के वृक्ष से आंवले लेकर आवे। आंवला नवमी के समय पर बहुत आंवले आते हैं, तो उसके पश्चात में उसके पहले कभी भी ले आओ और आंवले के आंवले इकट्ठे कर वहीं जब दाल सब्जी भाजी बनाओ उसमें पटक दो थोड़ा सा एक आधा आंवला, तो उसका जो तत्व है शरीर की हड्डियों के लिए अच्छा। तो हमारे यहाँ बेलपत्री का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, इन तीनों जगह पर जो जल चढ़ाया जाता है उसकी महत्वता भी हमारे यहाँ दर्शाई है। दादी के कमरे में जा क्योंकि दादी का कमरा तो पंचायती अपने कमरे में कोई नहीं होना, और ले देकर केवल एक भगवान का कमरा ही ऐसा होता है। भगवान का मंदिर एक ऐसा होता है जिसमें सब तीर्थ करने गए। कहाँ? रामेश्वर, गणेश जी। भगवान शंकर से बोले, पिताजी फिर तीर्थ गई हैं। शंकर जी बोले, बेटा खसक के बैठ जा, पकड़ के लाती होगी। तीर्थ गई, वहाँ से रामेश्वर जी को ले आई, फिर बद्रीनाथ गई, वहाँ से पकड़ ले, द्वारका गई, वहाँ से ले आई। इतना सारा देवी देवता एक ही मंदिर में, सारा पितृदेव, ये देव वो देव, सब बैठा। बेचारा ये सब खस खाया बैठा। इतना सा तो मंदिर, उसमें भी ऐसा फंसाया बैठा, और उसी में पानी का लोटा, उसी में जल सब रख गई, और मालूम पड़े वो लोटा भी लुढ़क गया। सब गीला हो, गणेश जी ने कहा। पिताजी गीला हो गए। शंकर भगवान बोले, बेटा अब तो आरती करके गई, कल ही आएगी, और सुबह से आई इतनी सी शक्कर लिए इतनी सी कटोरी में, और आरती भी कर रही। शक्कर धर के और दिया हाथ में, और इधर हाथ में घंटी, तन मन धन सब कुछ तेरा मुंह से बोल रही, तेरा ऊपर से दिखा रही ठेंगा। समझना मति तेरा समझ में नहीं दे रहा। पहले के लोग घंटी बजाते थे तो अंगूठा नीचे रखते थे। आज के ज़माने में मन धन सब कुछ तेरा समझ रहे हो। भगवान भी इतनी सी शक्कर, और सब भगवान के सामने एक इतनी सी शक्कर धर दी। गणेश जी के मैं खाऊं, राम जी के मैं खाऊं, हनुमान जी के मैं खाऊं। सब झगड़ रहा है। इतने में सब झगड़ रहे थे। इन्होंने विचार करा, इन्हें खाने के चक्कर में अपनी किच खींच कर आई। अब की बार ये किचन में जाओ तो अपन भी किच खींच कर आओ। अब सारे पंडितों से पूछती फिर रही, महाराज घर में शांति नहीं, घर में शांति नहीं। अब महाराज मालूम कि क्यों शांति नहीं? जब देवताओं को खींच कर आएगी तो तुझे कौन छोड़ेगा? जाकर खींच भगवा, और बचा कूचा था तो वो दिवाली, दशहरा आया, जन्माष्टमी आई कि इतना सारा भगवान के थाली में रख के आचार लेकर बैठ गई। अब तो जन्माष्टमी है और बचा कुचा तो पाउडर कौन सा पीताम्बरी, उससे झगड़ के ऐसा रगड़ूंगी पूरा साफ हो जाएगा। और जन्माष्टमी के दिन ऐसा रगड़ा। भगवान कह रहे हैं आज मेरा जन्मदिन और ये मुझे घस रही। भगवान बोले घस लेने दे। राधा जी बोली कोई बात नहीं, पश्चात में मैं लगा दूंगी प्रभु, अब इसका जन्मदिन आने दे, जैसी करनी वैसी भरनी। अब खुद का आया, शादी की सालगिरह आई, पति के साथ जा रही थी मंदिर में दर्शन करने स्पीड ब्रेकर पे, इसे ऐसी भिकाई, सब दूर से घस आई। 4 दिन तक हॉस्पिटल में पड़ी रही, सब मिलने आए। जी कैसे हो गया? मेरा तो बताओ, मंदिर जा रही थी और घिस आ गई। भगवान बोले तूने मेरे जन्मदिन पे घासा, तेरे जन्मदिन में मैंने घास और घास जा हंस ले। आओ भगवत भजन, परमात्मा में भाव होना चाहिए। निर्मल मन सो मोही पावा मोहिन, छल छिद्र कपट भगवान, कहाँ कहते मुझे कुछ चाहिए।
आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।